Hello everyone, welcome to this small session of current affair. So as you know that in this session we daily discuss the most important questions of current affair. So without wasting time, let's start. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई है। वे किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो ये बांग्लादेश के, ठीक है, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं और हाल ही में इनकी 122वीं जयंती मनाई गई है। अब बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद। ठीक है, बांग्लादेश के साथ संप्रति अभ्यास हुआ था कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीय सेतु का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो अभी असम के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है, और असम के अभी 15वें नए सीएम बने हैं। कौन? श्री हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, यहाँ के गवर्नर तो जगदीश मुखी। अब असम की स्थापना देखें तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई है, धनवंतरी योजना शुरू की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम में मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यहाँ पे मानस नदी बहती है और यहाँ पे लोहित नदी भी बहती है। ठीक है, तो इतना हमें असम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो किस राज्य ने? अभी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक है, अब जैसे ही उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम का पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जो कि हमारे एमपी की भी गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पे काला नमक महोत्सव मनाया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है तो यहाँ की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे गंगा यमुना गोमती इत्यादि है प्रमुख नदियाँ जो यहाँ पे बहती हैं। तो इतना हमें उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी आदित्य गुप्ता ने लिखी है। ठीक है, आदित्य गुप्ता ये कौन है? तो ये दिल्ली के रहने वाले पर्वतारोही हैं। ठीक है, इन्होंने यह पुस्तक लिए क्यों लिखी है? तो 1 करोड़ रुपए कोविड रोगियों की सहायता करने के लिए जुटाने के लिए पुस्तक लिखी है। ठीक है, दिल्ली के, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल। ठीक है, अब दिल्ली भारत की राजधानी है, न्यू दिल्ली, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा भी है। वर्मुथ को किस देश ने अपनी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने नियुक्त किया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन। ठीक है, कौन सी नंबर के बने हैं? 46वें नंबर की। ठीक है, नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कौन सी नंबर की? तो 49वें नंबर की। पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। ठीक है, अब जो बाइडन की 2 पुस्तक बहुत ही फेमस हैं, प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस टू डेट। ठीक है, इनके एक पुत्र की बुक है, पुत्र का नाम है हंटर बाइडन और बुक है ब्यूटीफुल थिंग्स, तो उसको भी हमको याद रखना है। अब अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइजेस, तो उनके नाम पता होने चाहिए। एक टाइगर ट्रम्प, एक कोप इंडिया और एक का तो नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो इतना हमें अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है? तो भी हाल ही में उड़ीसा में काले हिरण की आबादी पिछले 6 साल में डबल हुई है। तो उड़ीसा की जैसे ही बात आती है सबसे पहले हमें 1 अप्रैल याद आना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल
1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल को ही आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल को ही सीबीआई की स्थापना हुई थी। तो इतने इफेक्ट्स हमें 1 अप्रैल के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। फर्स्ट सीएम कौन थे? तो हरे कृष्णा महातब, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, उड़ीसा। तो यहाँ पर मिशन 0 ऐप शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे बैतरणी, महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा नदी इत्यादि यहाँ पे बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई है। यहाँ पे गरिमा नमक नई योजना शुरू की गई है। सत कोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, वो उड़ीसा में है। तो इतना हमें उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने वर्चुअली 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है? तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इन्होंने यह अध्यक्षता की है, तो हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी HDFC बैंक ने, ठीक है, अभी HDFC बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अब HDFC बैंक की स्थापना तो अगस्त 1994 में, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन तो अतानु चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एरिक कार्ले, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक लेखक थे, तो हमको यह याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में द स्पिरिचुअल CEO नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द स्पिरिचुअल CEO नामक पुस्तक लिखी है S प्रकाश ने, तो हमको इनका नाम याद रखना और पुस्तक का नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के महासचिव को हटाया गया है? तो अभी पश्चिम बंगाल के, ठीक है। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के महासचिव को हटाया गया है। क्यों हटाया गया है? तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे, तो इनकी वजह से उनकी मीटिंग थी जो वो 30 मिनट लेट हो गई थी, तो इनको हटा दिया गया, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की बात है, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम तो ममता बनर्जी और गवर्नर तो जगदीप धनखड़। यहाँ के नेशनल पार्क देखें तो सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है, प्रमुख नेशनल पार्क है। यहाँ पे गंगा, हुगली, दामोदर इत्यादि नदियाँ बहती हैं। यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है? तो किंगफिशर। स्टेट ट्री क्या है? तो ब्लैक बोर्ड। और स्टेट एनिमल क्या है? तो फिशिंग कैट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना हमें वेस्ट बंगाल के बारे में पता होना। किस राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है। अब कर्नाटक की बात है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2020-21 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान रहा है, ठीक। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? आयोजन तो कर्नाटक में। महिलाओं के लिए स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसाय के लिए एक्सेलेरेटर बेंगलोर पहल कहाँ लॉन्च की गई है? कर्नाटक में। देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है इधर। कर्नाटक का गठन कब? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला कितने हैं? तो 31 जिले हैं, ठीक है। यहाँ पे राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? तो बेंगलुरु में। लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा 224 हैं, ठीक है। विधान परिषद 75 हैं। राज्य के फूल क्या है? कमल। और राज्य के पक्षी क्या है? नीलकंठ, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देंगे तो बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसको नगरहोली नेशनल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। आधिकारिक भाषा है कन्नड़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अभी अरुण वेंकट रमन को, ठीक है। अब जो बाइडेन जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं 46वें,
तो इन्होंने नियुक्त किया है। नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस 49 उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ भव्यालाल को बनाया गया है। विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल यूएस का सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। अभी जैसे अमेरिका की बात है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनकी वाइफ है जिल बाइडेन, ठीक है। इनके पुत्र हैं हंटर बाइडेन। अमेरिका और भारत के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं उनमें एक कोप इंडिया, एक टाइगर ट्रम्प और एक युद्धाभ्यास, ये हमको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो अभी शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो असम सरकार ने, ठीक है। असम ने शुरू की है। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, ठीक है। असम की स्थापना कब हुई थी? तो असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? तो श्री हेमंता बिस्व शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र, मानस और लोहित ये प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई, धनवंतरी योजना शुरू की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नए कलेक्टर एवं एसपी कौन बने हैं? कलेक्टर कौन बने हैं? मिस्टर एस कृष्णन चैतन्य, ठीक है। और एसपी कौन बने? तो मिस्टर DR तेनीवार, ठीक है। अब दमोह की बात है, ठीक है। तो दमोह का महत्व 14वीं शताब्दी से रहा है, जब खिलजी ने क्षेत्रीय प्रशासनिक केंद्र को चंदेरी के बटियागढ़ से दमोह स्थानांतरित किया था। दमोह मराठा गवर्नर की सीट थी। ब्रिटिश काल के बाद यह मध्य प्रांत का भाग हो गया। दमोह के आसपास बड़ी संख्या में पान के भी बाग हैं। यहाँ से इसका निर्यात भी होता है। यहाँ पर नाग पंचमी पर वार्षिक मेला आयोजित होता है तथा जनवरी में जटाशंकर मेले का भी आयोजन होता है। यहाँ पर पशु बाजार लगता है। कई छोटे उद्योग भी हैं, साथ ही हथकरघा और मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। दमोह जिला 2816 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। साथ ही चारों ओर पहाड़ियां तथा जंगल से घिरा हुआ है। जिले की अधिकांश भूमि उपजाऊ है। जिले में मुख्यतः 2 नदियां सुनार और ब्यारमा बहती हैं। दमोह में को 1861 में पूर्णतः जिला बना। 30 मई को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसके यूज को कम करने के लिए यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं, ठीक है। तो HDFC बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है, HDFC बैंक, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1994 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है? तो अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की बात आती है तो राजधानी है रायपुर, ठीक है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। फर्स्ट सीएम कौन थे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? PN सहाय। प्रेजेंट टाइम पर भूपेश बघेल गवर्नर है अनुसुईया उइके, ठीक है। यहाँ पे इंद्रवती नेशनल पार्क है और कांगड़ नेशनल पार्क। रिवर में तो महानदी, शिवनाथ और हासदेवी प्रमुख नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। और राजधानी भुवनेश्वर को बनाया गया। फर्स्ट सीएम कौन थे? तो हरे कृष्णा महादेव। गवर्नर कैलाश नाथ काटजू। प्रेजेंट टाइम पर सीएम नवीन पटनायक। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क है। यहाँ पे बैतरणी नदी है, महानदी है, ब्राह्मणी नदी और सुवर्णरेखा नदी, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख नदी है। उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में मिशन 0F शुरू किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें इतना। SK मजूमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो अभी SK मजूमदार को केनरा बैंक का CFO नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब CFO ये क्या कहलाता है? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर,
सीईओ, सीईओ क्या कहलाता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीओओ होता है, ठीक है, तो चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कैनरा बैंक की बात आई है, तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ लिखी है? तो अभी किसने? अभी रवि शास्त्री जी ने, ठीक है। एक क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, ठीक है, कमेंटेटर हैं और कौन है? कोच हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी यह पुस्तक लिखी, हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तो WHO ने, सबसे पहले तो WHO ने किया है। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब WHO की बात है, तो अभी इसने WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सम्मानित किया है। ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने, ठीक है। अब गोवा की बात है, तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना मानी जाती है। अब गोवा, तो गोवा का एक मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को भी मनाया गया था, ठीक है। अब गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। तो 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे गोवा की बात आती है, तो यहाँ के पहले CM का पता होना चाहिए, दयानंद बांदोड़कर, ठीक है। यहाँ के फर्स्ट गवर्नर तो गोपाल सिंह, ठीक है। यहाँ के CM, प्रेजेंट टाइम पर CM कौन है इधर के? तो प्रमोद सावंत। और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और ये कहाँ के हैं? तो ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, ठीक है। अब जैसी गोवा की बात आती है, तो गोवा में मांडवी, जोरी और साल ये प्रमुख नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क, यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये हमें 2 नेशनल पार्क याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो अभी किसने? तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब यहाँ के CM देखें, तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर CM है एडापट्टी केपलाना स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इतना हमें तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई? तो अभी पेटीएम ने बनाई है, ठीक है। अब पेटीएम की बात है, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके CEO कौन है? तो विजय शेखर शर्मा, ठीक है। तो इतना हमें। असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी P चंद्रन ने, ठीक है। P चंद्रन ने असम राइफल्स का पदभार संभाला है, ठीक है, महानिदेशक का। तो हमको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी तेलंगाना का, ठीक है। तेलंगाना का 8वां स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है, ठीक है। अब तेलंगाना की बात है, तो कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, ठीक है। CM है K चंद्रशेखर राव, ठीक है। यहाँ के गवर्नर तो तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क देखें तो मृगुबनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना नेशनल पार्क, ठीक है। ये दोनों नेशनल पार्क हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर्स देखें तो कृष्णा, गोदावरी, मूसी, ठीक है। ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? तो अभी कहाँ का? ईरान का, ठीक है। ईरान का है IRIS खर्ग, ठीक है।
यह नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था और हाल ही में डूब गया है। ठीक है, तो अब ईरान की बात है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल। और प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रूहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है? तो अभी किस राज्य को? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, वेस्ट बंगाल को। अब जैसे वेस्ट बंगाल की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ की कैपिटल पता होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। ठीक है, जैसे ही कोलकाता का नाम आता है तो हमें पता होना चाहिए कि यह हुगली नदी के किनारे पर है। स्थापना 1947 पे मॉडर्न वेस्ट बंगाल की मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ के फर्स्ट सीएम देखें तो प्रफुल्ल चंद्र घोष और फर्स्ट गवर्नर तो चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर सीएम देखें यहाँ के तो ममता बनर्जी, गवर्नर है तो जगदीप धनखड़। ठीक है, नेशनल पार्क तो सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक है, ये प्रमुख नेशनल पार्क है। गंगा, हुगली, दामोदर ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो इतना हमें वेस्ट बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी कौन बने हैं? झांग होंग। ठीक है, कौन? झांग होंग बने हैं। ठीक है, नेत्रहीन है ये। कि हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया गया? तो यह 3 जून को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो अब साइकिल चलाने का जो दौर है वो थोड़ी कम हो गया है। ठीक है, लोग साइकिल चलाना कम कर दिए हैं, तो साइकिल को ज़्यादा चलाएं, उससे एक्सरसाइज होती है, बॉडी अच्छी होती है। साइकिल को चलाने के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, यह विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो अभी किस राज्य सरकार ने? तो अभी महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने यह एक योजना बनाई है कि जो भी गांव कोरोना मुक्त होगा तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी घोषणा महाराष्ट्र ने बनाई है। अब महाराष्ट्र की बात है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? आप सभी को पता होनी चाहिए, मुंबई है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी महाराष्ट्र की? तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब महाराष्ट्र की जैसी बात आती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और यह कहाँ के? गोवा के भी गवर्नर हैं। महाराष्ट्र की बात है तो यहाँ पे तड़ोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क। यहाँ पे भीमा रिवर भी बहती है। यहाँ पर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी गई है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है, क्रिस कुबेर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसाक हरजोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसाक हरजोंग एक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी इजराइल के। ठीक है, इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब इजराइल की बात है तो कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो अभी किस सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। अब जैसी तेलंगाना की बात आती है, सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि 2 जून को अभी 2 जून को ही तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को। ठीक है, कैपिटल हैदराबाद को बनाया गया। सीएम कौन है यहाँ के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, यहाँ पे मृगुबनी नेशनल पार्क है, यहाँ पे महावीर हरिना नेशनल पार्क है, यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी और मूसी ये नदियाँ बहती हैं। तो इतना हमें तेलंगाना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एस.बी. प्रसाद का निधन हुआ है? तो अभी कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, फर्स्ट सीएम NS रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर CM त्रिवेदी। ठीक है, यहाँ की कैपिटल देखें तो अमरावती लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव और कुन्नूर जुडिशियल। ठीक है, 3 यहाँ की ये कैपिटल हैं।
प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन। नेशनल पार्क देखें आंध्र प्रदेश के तो मृगुबनी नेशनल पार्क, ठीक है, कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कृष्णा गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इतना हमें आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है। नालू पेलेंद्रगी कार्यक्रम शुरू किया गया है। जगन्ना विद्या दीवाना योजना शुरू की गई है। निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप यहाँ पे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस वेगा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो अभी किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में किया है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। राजधानी रायपुर को बनाया गया था। 16 जिले थे जब गठन हुआ था। पहले सीएम अजीत प्रमोद कुमार जोगी, गवर्नर PN सहाय, ठीक है। सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क तो इंद्रपति नेशनल पार्क और कांगड़ नेशनल पार्क, ठीक है। रिवर देखें तो महानदी, शिवनाथ और हांसदेव यहाँ की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। यहाँ पे दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ है, ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो अभी किसे? विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली को स्थान मिला है और ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और जापान के बीच, ठीक है। जापान की बात है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो योशिहिडे सुगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कौन बनी है? तो कौन बनी है अभी? विप्रो, ठीक है। विप्रो बनी है, ठीक है। विप्रो की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। प्रेजेंट टाइम पर CEO कौन है? तो CSC डोलापोर्टे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में, फ्रेंड्स ये शायद रिपीटेड हो गया है, हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी कहाँ के बने? कल हमने देखा ही था, इजराइल के बने हैं, ठीक है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजराइल में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक कब मनाया गया है? तो ये अभी 5 जून को मनाया गया है, ठीक है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति के बिना इनका जीवन संभव नहीं है। क्योंकि विकास की दौड़ में मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है, जिस कारण से हमें एक कोविड-19 जैसी, ब्लैक फंगस जैसी महामारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स प्रकृति से नाता जोड़ने के लिए और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े रहें, इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अभी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले गंज ग्राम है, वहाँ पे बागेश्वर धाम है। तो वहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, पंडित जी, बहुत विद्वान है वो। तो उन्होंने अभी 11 लाख बट वृक्ष का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमें भी वृक्षारोपण करना है, प्रकृति से जुड़े रहना है और इस दिवस को केवल एक इम्पोर्टेंट डे की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह मनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो अभी गुजरात की नदी, ठीक है, गुजरात की है, ठीक है। अब गुजरात की बात है तो ए है मैप में गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को, ठीक है। फर्स्ट CM जीवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के CM देखें तो विजय रूपाणी, प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर तो आचार्य देवव्रत, ठीक है। जैसे गुजरात की बात है तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क है, यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है, यहाँ पे बंसदा नेशनल पार्क है। नदियाँ देखें गुजरात की
तो नर्मदा, साबरमती, तापी ये प्रमुख नदियां हैं जो गुजरात में बहती हैं। यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी कहाँ पे, गुजरात में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो अभी किसने, अभी डेविड डियोप ने, ठीक है, यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में क्या होता है, तो 50,000 पाउंड मिलते हैं। ठीक है, किसी भी पुस्तक को जब ट्रांसलेट किया जाता है किसी दूसरी भाषा में, ठीक है, तब ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 50,000 पाउंड मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो 25,000 पाउंड पुस्तक को लिखने वाले को मिलते हैं और 25,000 पाउंड जो ट्रांसलेट करता है उसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी किसको मिला है, डेविड डियोप को। ठीक है, हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कालीपट्टनम रामा राव का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो वे एक तेलुगु के कवि और कहानी लेखक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया, हमको याद रखना है। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर को काम देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। तो अभी कहाँ की सरकार, बांग्लादेश की सरकार। ठीक है, बांग्लादेश की बात है तो ए मैप में बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है, ढाका, करेंसी क्या है, टका, और प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो शेख हसीना, और प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल्ला हामिद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे बांग्लादेश की बात थी तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है संप्रति। ठीक है, हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात है तो ए है मैप में उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून को बनाया गया था। फर्स्ट सीएम थे नित्यानंद स्वामी और फर्स्ट गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम देखें तो तीरथ सिंह रावत और गवर्नर तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका पूर्व में हैली नाम था और यह भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी भी यहीं पर है। यहाँ पे गंगा, यमुना और अलकनंदा ये प्रमुख नदियां बहती हैं। ठीक है, यहाँ का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ब्रह्म कमल। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बुरांश। और राजकीय खेल कौन सा है, फुटबॉल। और राजकीय यहाँ का पशु कौन सा है, तो कस्तूरी मृग। ठीक है, यहाँ पे पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल खोला गया और भारत का पहला लाइकेन राज्य द्वारा खोजी गई झींगुर की एक प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, इंडिमिमस जयंती। ठीक है, तो अभी किसके द्वारा खोजी गई है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो अभी रायपुर है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 को। अब छत्तीसगढ़ की जैसी बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक नया रायपुर है जिसका नाम बदल के क्या किया गया है, अटल नगर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के फर्स्ट सीएम देखें तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी। फर्स्ट गवर्नर देखें तो पीएन सहाय। प्रेजेंट टाइम पर सीएम देखें तो भूपेश बघेल और गवर्नर देखें तो अनुसुईया उइके। ठीक है, यहाँ पे इंद्रवती नेशनल पार्क है, कांगर नेशनल पार्क है। यहाँ की नदियाँ देखें तो महानदी, शिवनाथ और हासदेव यहाँ की एक प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पे दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो इतना हमें छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। तो अभी किस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। अब राजस्थान की बात है तो सबसे पहले हमें राजस्थान की कैपिटल पता होना चाहिए। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। ही हमें पता होना चाहिए कि जयपुर किसने बसाया था, तो सवाई राजा जयसेन है। ठीक है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मार्च 1949 को। ठीक है, यहाँ के फर्स्ट सीएम तो हीरालाल शास्त्री, फर्स्ट गवर्नर तो महाराज मानसिंह द्वितीय। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम देखें तो अशोक गहलोत, गवर्नर देखें तो कलराज मिश्रा। ठीक है, यहाँ पे चंबल, कालीसिंध, लूनी, बनास और साबरमती ये प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है। यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क है। यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क है। यहाँ पे वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना हमें राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में। यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस पाली में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी राजस्थान में शुरू की गई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधबा शुरू किया है। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IKEA ने किस राज्य के 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी 3 शहरों में किस राज्य के? तो गुजरात के। ठीक है, गुजरात के कौन से 3 शहर? तो अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा। अब IKEA तो इस स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, अब गुजरात में तो यह मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अब जैसे ही गुजरात की बात आती है तो यहाँ की स्थापना पता होना चाहिए। कब हुई थी? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की साथ में स्थापना हुई थी। फर्स्ट सीएम थे जीवराज नारायण मेहता, गवर्नर थे मेहदी नवाज जंग। प्रेजेंट टाइम पर सीएम तो विजय रूपाणी, टाइम पर गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ के नेशनल पार्क तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे नर्मदा, साबरमती और तापी प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पे गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 30 करोड़ है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो अभी किस सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात जैसे ही आती है तो यहाँ की कैपिटल हमें पता होना चाहिए लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापना देखें तो 24 जनवरी 1950 को श्री नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान यहाँ के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, यहाँ पे गंगा, यमुना, गोमती प्रमुख नदियाँ हैं जो बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई। नवीन स्वरोजगार छतरी योजना शुरू की गई। काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया और मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनास रेलवे स्टेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्ना पाला बेलुआ AP अमूल परियोजना शुरू की गई है? तो अभी किस जिले में? तो आंध्र प्रदेश के पश्चिम बरी जिले में। ठीक है, यह मैप में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। एक है अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, इसकी स्थापना देखें तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फर्स्ट सीएम थे NS रेड्डी, गवर्नर थे CM त्रिवेदी। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के सीएम देखें तो जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर देखें तो विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ की नेशनल पार्क देखें तो मृगुबनी नेशनल पार्क, कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रमुख हैं। नदियाँ देखें तो कृष्णा गोदावरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई है। नवरनालू पेलेंद्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर जगन्ना विद्या दीवाना योजना शुरू की गई है। यहाँ पे निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप शुरू की गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिस्मी बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो महाराष्ट्र के नासिक में मिली हैं। ठीक है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, बहुत ही फेमस है। जो कि अब महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। स्थापना गुजरात के साथ हुई थी 1 मई 1960 को। ठीक है, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, नेशनल पार्क तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क प्रमुख हैं यहाँ के। ठीक है, यहाँ नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो अभी किस राज्य सरकार ने? तो केरल सरकार ने। ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। अब केरल की बात है तो ए है मैप में केरल की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1956। फर्स्ट सीएम कौन थे? तो नाम्बू द्विपाद और फर्स्ट गवर्नर तो बी रामा कृष्णा। ठीक है, अब जैसे केरल की बात है तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन और गवर्नर तो RF मोहम्मद खान। यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट। और यहाँ पे पंपा रिवर बहती है,
पेरियार रिवर बहती है। यहाँ पे वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई है। परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू हुई है। धैयम त्योहार, थुरसपुरम त्योहार और मकार विलक्कू त्योहार और ओणम त्योहार यहाँ पे प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो अभी किस सरकार ने? तो अभी उड़ीसा सरकार ने। अब बात है उड़ीसा की, तो देखिए ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब जैसे उड़ीसा की बात आती है तो हमें इसका स्थापना दिवस पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी उड़ीसा की स्थापना। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और उत्कल दिवस दोनों मनाए जाते हैं। फर्स्ट CM हरिकृष्णा महादेव, फर्स्ट गवर्नर कैलाश नाथ काटजू। प्रेजेंट टाइम पर उड़ीसा के CM नवीन पटनायक और गवर्नर तो प्रोफेसर गणेशी लाल। यहाँ पे शिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे मिशन 0 शुरू किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई है। गरिमा नमक नई योजना शुरू की गई है। यहाँ पे सतकोरिया टाइगर रिजर्व है और शिमलीपाल नेशनल पार्क है। और यहाँ पे बैतरणी, महानदी, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदी, ये नदियां बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? तो अभी अमेरिकी सरकार ने चीन की 28 कंपनियों पर बैन लगा दी। अब चीन की बात है तो ये है मैप में चीन, ठीक है। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग, ठीक है। अब अमेरिका ने लगाया है तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो अभी किस सरकार ने? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ये है मैप में उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। कैपिटल लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। प्रेजेंट टाइम पर CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो कि MP की भी गवर्नर हैं। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे गंगा, यमुना और गोमती प्रमुख नदियाँ बहती हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है यहाँ पे नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। काला नमक चावल महोत्सव शुरू किया गया है। और मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया है? तो अभी किसने? फेसबुक ने, ठीक है। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। अब फेसबुक की बात है तो फेसबुक के प्रेजेंट टाइम पर CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि समुद्र ओशियन की प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, मतलब उनको गंदा ना करने की, स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है, या क्लीन रखने के लिए यह वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? तो ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? पंजाब रहा है। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ रहा है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित, ठीक है। और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अब पंजाब की बात है तो यह मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे CM है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। यहाँ पे वीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे सतलज, रावी, चिनाब, झेलम ये नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मलार कोटला को 23वां जिला बनाया गया है। बसेरा योजना शुरू की गई है। ई दाखिला पोर्टल शुरू किया गया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में शुरू की गई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में शुरू किया गया है। तो इतना हमें पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो कहाँ किसने की? अभी दिल्ली सरकार ने, ठीक है। दिल्ली सरकार ने शुरू की है इस अभियान की। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर CM कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो कहाँ का बना है? अभी असम का बना है। अब असम की बात है तो असम की स्थापना कब हुई थी? तो पहले तो देखते हैं मैप में असम की कैपिटल है दिसपुर। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है।
यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम श्री हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, मानस और लोहित ये प्रमुख नदियां बहती हैं। यहाँ पे पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है, अरुणोदय योजना शुरू की गई है, धनवंतरी योजना शुरू की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर व्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। फर्स्ट सीएम कौन थे? पीके थंगन और गवर्नर बीएन सिंह फर्स्ट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर सीएम पेमा खांडू, प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर तो बीडी मिश्रा। नेशनल पार्क देखें तो नामदफा नेशनल पार्क, मौलिक नेशनल पार्क है ना, और मेहाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ की नदियाँ देखें तो ब्रह्मपुत्र, लोहित और कामेंग यहाँ की ये प्रमुख नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो चुनाव आयुक्त कौन बने? अभी अनूप चंद पांडे। अब चुनाव आयुक्त की बात है, स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और अभी नए चुनाव आयुक्त कौन बने? अनूप चंद पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने किस तिथि को वर्ल्ड एनटीडी के रूप में मान्यता दी है? तो अभी 30 जनवरी को दी है। ठीक है, अब वर्ल्ड एनटीडी डे मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। अब ये डिसीजेस किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं जैसे हाथी पैर, और यदि किसी को आप कोई जहरीला जंतु काट दे, है ना, सांप बिच्छू वगैरह, तो इस प्रकार की जो बीमारी बनती हैं तो इनको एनटीडी मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस कहते हैं। बीमारियों से ग्रस्त मरीज होते हैं तो उनमें जागरूकता पैदा करने को हर साल 30 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड एनटीडी। देखते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने अभी चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। ठीक है, आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। ठीक है, अब बंधन बैंक की बात है तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और एमडी एंड सीईओ कौन बने? चंद्रशेखर घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नंदन बोरा ये एक साहित्यकार थे और इनको सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देहिंग पटकई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो देहिंग पटकई कहाँ का? असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है। ठीक है, 6वां कौन सा बना था? तो रायमोना। ठीक है, अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी असम की? तो असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी। ठीक है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है। ठीक है, 6वां जो नेशनल पार्क बना है वो है रायमोना और 7वां यही बना है। ठीक है, और पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, यहाँ पे अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई, धनवंतरी योजना शुरू की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? तो असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्सों और व्यायामशालाओं के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया है? तो अभी गुजरात सरकार ने। ठीक है, अब गुजरात ने किया है तो ये है मैप में गुजरात। ठीक है, गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन है? तो गुजरात के फर्स्ट सीएम कौन है? जीवराज नारायण मेहता। गवर्नर कौन है? मेहंदी नवाज जंग। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के सीएम देखें तो विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, वंशदा नेशनल पार्क है, वंशदा नेशनल पार्क है। यहाँ पे नर्मदा, साबरमती, तापी ये प्रमुख नदियाँ बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई, गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ की सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो अभी किस बैंक ने? अभी विश्व बैंक ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है,
वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन है अंशुला कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो युका सासो ने। ठीक है, तो हमको इनका नाम याद रखें। कि हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जून को। ठीक है, मतलब आज के ही दिन बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि जो बच्चों से काम करवाया जाता है, ठीक है, तो बाल मजदूरी को कम करने के लिए, ठीक, कम नहीं समाप्त करने के लिए, ठीक, क्योंकि बच्चों की उम्र है पढ़ने लिखने खेलने कूदने की, तो उनसे जो काम कराया जाता है, ठीक है, बाल मजदूरी बाल श्रम करवाया जाता है, तो उसके खिलाफ मुहिम करने के लिए, ठीक है, उसका विरोध करने के लिए यह बाल श्रम विरोध विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 12 जून को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको याद रखना। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी किस कंपनी ने? तो अभी विप्रो ने। ठीक है, अब विप्रो ने किया है। तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है? तो थेसी डोलापोटे। ठीक है, तो हमको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी गुजरात सरकार। ठीक है, अब गुजरात ने किया है। तो ये है मैप में गुजरात। ठीक है, अब गुजरात की स्थापना देखें तो 1 मई 1960 को हुई थी गुजरात की स्थापना। ठीक है, राजधानी किसे बनाया गया? तो गांधीनगर को। ठीक है, और यहाँ के फर्स्ट सीएम देखें तो जीवराज नारायण मेहता, गवर्नर मेहदी नवाज जंग। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पर सीएम है तो विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब यहाँ के नेशनल पार्क देखें तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यहाँ की नदियाँ देखें तो नर्मदा, साबरमती, तापी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी किस सरकार ने? तो अभी भी आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखें तो कितनी है? 3 कैपिटल है। ठीक है, एक है अमरावती, ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुरनूल जुडिशियल। यहाँ की स्थापना देखें तो 1 नवंबर 1956 को एमपी के साथ ही स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ के फर्स्ट सीएम देखें तो एनएस रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर तो सीएम त्रिवेदी। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम देखें तो जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे मृगुबनी नेशनल पार्क है, यहाँ पे कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नदियाँ देखें तो कृष्णा, गोदावरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू की गई है। यहाँ पे नवरनालू पेलांद्रगी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पे जगन्ना विद्या दीवाना योजना शुरू की गई है। यहाँ पे निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश की नौसेना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप बना रही है? तो अभी किस देश की? तो अभी रूस की सेना। ठीक है, अब बात है रूस की। ठीक है, तो ए है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? तो रशियन रूबल। ठीक है, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, योजना शुरू की है तो अभी किस सरकार ने? तो अभी हरियाणा सरकार ने। ठीक है, अब हरियाणा की बात है। अब इनने प्राण वायु देवता योजना शुरू की है। तो प्राण वायु देवता का अर्थ क्या है? वृक्ष। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? तो इसमें यह होना है कि जिस वृक्ष की आयु, मतलब जो वृक्ष 75 साल पुराना है, ठीक है, तो उसकी देखभाल के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये हरियाणा सरकार देगी। ठीक है,
तो हमको यह याद रखना है। अब हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा, ठीक है। हरियाणा की कैपिटल क्या है तो चंडीगढ़। स्थापना कब हुई थी तो 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। यहाँ के सीएम तो मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर तो सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पर कलेश्वर नेशनल पार्क है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखें तो गागर, यमुना, ये दोनों प्रमुख नदियाँ यहाँ की, ठीक है। यहाँ पे ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। यहाँ पे मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो इतना हमें हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो अभी माई लैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब माई लैब ने, ठीक है, तो माई लैब ने अभी हाल ही में कोविडशील्ड, ठीक है, नाम की एक किट लॉन्च की थी, ठीक है। तो अक्षय कुमार अब उसी का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई विल एंड की प्रणाली का संबंध किससे है। ऑप्शन देखते हैं, बिजली से, निर्यात से या दूरसंचार से। तो विल एंड कीप, ठीक है, यह प्रणाली दूरसंचार से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे? दूरसंचार से। क्या हुआ था कि जो जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी में क्या हो रहा था कि यदि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है ना, तो क्या होता था कि इनकमिंग कॉल्स आती रहती थी, है ना। लेकिन 1 जनवरी 2021 के बाद बिल एंड की प्रणाली जब से लॉन्च हुई, चालू हुई, ठीक है, तब से क्या हुआ कि यदि आपका बैलेंस खत्म हो जाता है ना, प्लान खत्म हुआ जैसे ही रिचार्ज का, तो जो इनकमिंग कॉल्स हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रणाली में यह चेंजेस हुआ, तो यह दूरसंचार से रिलेटेड है और 1 जनवरी 2021 से लॉन्च हुई थी, ठीक है, लागू की गई थी, ठीक है। तो हमको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। हमारी मैम जी हैं, मोनिका मैम है, तो उन्होंने आज यह क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा आज के करंट अफेयर में जरूर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रखूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आई अपडेट के अनुसार पतंजलि की सालाना आय कितनी है, ठीक है। अब पतंजलि की सालाना आय, ठीक है, तो अभी इस वर्ष जो रिपोर्ट आई है तो 26 करोड़, ठीक है, 26 करोड़ नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 26,000 करोड़, ठीक है, 1000 थे ना, है ना, 26,000 करोड़ पतंजलि की सालाना आय है, ठीक है, हाल ही में आई अपडेट के अनुसार, ठीक है। अब बात है पतंजलि की, तो पतंजलि की स्थापना कब हुई थी तो 2006 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो पतंजलि का हेडक्वार्टर है हरिद्वार में, ठीक है। और अभी इसके ओनर कौन है तो इसके ओनर है बालकृष्ण और बाबा रामदेव, है ना। तो क्वारंटीना किस राज्य में खोजी गई है तो अभी किस राज्य में तो अभी केरल में, ठीक है, केरल में खोजी गई है, ठीक है। तो ये है मैप में केरल, ठीक है। केरल की स्थापना कब हुई थी तो 31 अक्टूबर 1956 में, ठीक है। यहाँ के पहले सीएम तो नाम्बूदिरीपाद और फर्स्ट गवर्नर तो बी रामाकृष्णा, ठीक है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम देखें तो पिनाराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ओके। यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क है, यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। यहाँ का स्टेट बर्ड क्या है तो ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट एनिमल क्या है तो इंडियन एलिफेंट। और यहाँ पे नदियाँ देखें तो पंपा रिवर और पेरियर रिवर यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की गई है। यहाँ पे परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू की गई है, ठीक है। यहाँ पे थय्यम त्योहार, थ्रिसुरपुरम त्योहार, मकर बिलक्कू त्योहार, ओणम त्योहार, ये प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना हमें केरल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया है तो अभी किस बैंक से तो अभी SBI से, ठीक है। SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पर SBI के CEO कौन है तो दिनेश कुमार खारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है तो किस राज्य की बनी है तो अभी असम राज्य की बनी है, ठीक है।
अब असम की बात है तो ए है मैप में असम, ठीक है। असम की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को हुई थी असम की स्थापना, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर असम के 15वें सीएम कौन बने हैं? तो श्री हेमंता बिस्वा शर्मा गवर्नर, तो जगदीश मुखी, ठीक है। अब असम की बात है तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, मानस और लोहित प्रमुख नदियां बहती हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, यहाँ पे अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई है, यहाँ पे धनवंतरी योजना शुरू की गई है, यहाँ पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है, ठीक है। कहाँ पे? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, ठीक है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में रीवा जिले में एकमात्र भारत का सफेद शेर देखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 8वां अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? अभी जर्मनी में हुआ है, ठीक है। अब बात है जर्मनी की, ठीक है। तो ये है मैप में जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो बर्लिन है, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंजेला डोरेथिया मर्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो अभी किस सरकार ने? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो ए है मैप में उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। राजधानी किसे बनाया गया? तो लखनऊ को। और जैसे ही लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ कहाँ है? गोमती नदी के किनारे पर, ठीक है। अब यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम देखें तो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर देखें तो आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे गंगा, यमुना, गोमती ये प्रमुख नदियां जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है, यहाँ पे नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है, यहाँ पे काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है, और यहाँ पर मंडुअड्डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन किया गया, ठीक है। तो इतना हमें उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माय सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार किया है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो गुजरात के साथ हुई थी 1 मई 1960 को, ठीक है। कैपिटल किसे बना गया? तो मुंबई को, ठीक है। अब यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे, गवर्नर के भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अब यहाँ पे तड़ोवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पे चंदोली नेशनल पार्क है, यहाँ पे घुघुमल नेशनल पार्क है, यहाँ पे नबीगांव नेशनल पार्क है, यहाँ पे भीमा रेवाड़ी बहती है, ठीक है। और यहाँ पे महाशरद मंच भी शुरू किया गया, किसके लिए? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो इतना हमें महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संचारी विजय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो संचारी विजय एक एक्टर थे और 2 दिन पहले ही इनका बाइक एक्सीडेंट में निधन हो गया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है इनका नाम, ठीक है। ए नेशनल अवार्ड की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? तो अभी कब मनाया गया है? तो अभी 14 जून को है ना, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है, ठीक है। अब एक कौन मनाता है? तो ये बनाता है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है? तो टेड्रोस जेब्रेयेसस, ठीक है। चलिए अब जैसे कि इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो थीम क्या है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। एक बार और रिपीट करता हूँ, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ओके। तो आपको यह याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। हमारे MP ने यह अभियान शुरू किया है।
अब बात है मध्य प्रदेश की। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो भोपाल। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की सबसे पहले देखें स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना। ओके। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश नाम दिया था। ठीक है। मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम, तो हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, सोयाबीन राज्य। ठीक है। और मध्य प्रदेश, इतने विभिन्न नाम है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कितनी है? 7.26 करोड़। ओके। और वर्तमान आंकड़े देखे जाएं तो जैसे कि अभी आधार कार्ड बने थे सभी लोगों के, तो उसके अनुसार है 8.3 करोड़। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के पहले सीएम देखें तो पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले गवर्नर देखें तो डॉक्टर पीवी सीतारमैया, है ना। अब जैसे कि राजधानी है भोपाल। ठीक है। तो भोपाल का भोजताल बहुत ही फेमस है ना, और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जैसे भारत के राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। ठीक है। तो भारत में टॉप पर है नेशनल पार्क के मामले में। ठीक है। दूसरे नंबर पे है, कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है। ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो असम। असम में 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है। जैसे कि अभी 6वां बना था रायमोना और 7वां बना था देहिंग पटकई। ठीक है। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 308,252, मतलब 3,08,252। ठीक है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भी हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। पुनर्गठन से पहले 61 जिले थे, तो जब पुनर्गठन हो गया उसके बाद 45 जिले बचे मध्य प्रदेश में, और 16 जिले कहाँ पहुंच गए थे? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान जी का नाम आते हमें क्या याद आना चाहिए? शिवराजपुर बीच। कहाँ का है? तो गुजरात के द्वारिका में है। ठीक है। तो जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का नाम, तो हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए शिवराजपुर बीच। ठीक है। अब यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है ना। वर्तमान समय मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है। 53वां प्रस्तावित है नागदा, जो कि उज्जैन और रतलाम से कट करके बन रहा है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के नेशनल पार्क देखें तो कान्हा-किसी नेशनल पार्क। ठीक है। जो कहाँ पे है? मंडला में, है ना। और संजय गांधी नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये प्रमुख नेशनल पार्क के हमें नाम पता होने चाहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांस अभियान शुरू हुआ। ठीक है। सांस अभियान सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है सांस का? तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां देखें तो नर्मदा तो जीवन धारा ही कहलाती है मध्य प्रदेश के ना। क्षिप्रा, बेतवा, चंबल, केन, ब्यार, मासुनार, ये प्रमुख नदियां हमारे मध्य प्रदेश की। ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। ठीक है। अब यहाँ पे एक जिला एक सिर्फ अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पे जीवन शक्ति योजना शुरू की गई जिसमें महिलाएं मास्क बनाती हैं। ठीक है। यहाँ पे संकल्प योजना शुरू की गई। कहाँ पे? उमरिया जिले में। ठीक है। यहाँ पे बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई से किसने लिखा है? तो इसे लिखा है विष्णुपाद सेठी ने। ठीक है। इस पुस्तक को लिखा है। अब लॉन्च किसने किया है? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अब उड़ीसा के सीएम ने। ठीक है। तो ये है मैप में उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब उड़ीसा तो यहाँ के फर्स्ट सीएम थे हरि कृष्णा महातब और फर्स्ट गवर्नर थे कैलाश नाथ काटजू। यहाँ के सीएम तो नवीन पटनायक जी हैं और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, यहाँ पे भितारकनिका नेशनल पार्क है,
यहाँ पे बैतरणी, महानदी, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदी, ये प्रमुख नदियां बहती हैं। ठीक है, यहाँ पर मिशन 0 शुरू हुआ जिसके तहत किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पे स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई है। यहाँ पे गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है। यहाँ पे सतकोरिया टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। ठीक है, यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। ओके, इतना हमें उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नप्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अभी किस देश के, तो इन्होंने अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब बात है इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है, तो जेरूशलम। ठीक है, इजराइल की करेंसी क्या है, तो इजरायली रूबल। ठीक है, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो रूबेन रिवलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो होम इन द वर्ल्ड यह पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। ठीक है, यह नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। तो हमको इस पुस्तक का नेम और करंट अफेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।